बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी चिकन डाल के, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और ये बहुत ही आसान है बनाने में। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इस तरह से फॉलो करना है, आप देखेंगे कि आपकी ये सब्ज़ी कितनी मज़े की बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे कढ़ाई को रखती है, इसमें ऐड करूँगी मैं 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल के गर्म होने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। तो यहाँ पे मेरे पास है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और घी गर्म होने के बाद प्याज को डालना चाहिए, ताकि एकदम से ये क्रिस्पी होना शुरू हो जाए, ना कि ये बिल्कुल गिले गिले से हो जाएं। तो साथ ही यहाँ पे हम काट लेंगे यहाँ पे सब्ज़ी, क्योंकि प्याज जो है वो टाइम लेता है, तकरीबन 8 से 10 मिनट ले लेता है ब्राउन होने में या गोल्डन होने में। तो साथ ही हम टाइम की बचत करते हैं। तो साथ मैंने यहाँ पे काट लूँगी सब्ज़ी। मेरे पास है 3 पाव टिंडे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और धो लिया और हल्के हल्के से छिलके इसके उतार लिए हैं। तो 3 पाव टिंडे मेरे पास और एक बड़े साइज़ का टमाटर है, बहुत ही रेड, बहुत ही खूबसूरत टमाटर। तो यहाँ इसको भी क्यूब्स की शक्ल में हम काट लेंगे। तो जितनी देर हम सब्ज़ी काटेंगे उतनी देर में हमारे जो प्याज है वो तकरीबन गोल्डन हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है और काम करने का मज़ा भी आता है। तो साथ साथ हम चमचा हिलाएंगे ताकि जो प्याज है वो एक जैसे गोल्डन हो। इस दौरान आप आटा भी गूंथ सकते हैं, आप किचन का कोई भी काम जो पड़ा होता है वो आप कर सकते हैं। तो 2 मेरे पास सब्ज़ मिर्च हैं, 3 से 4, 2 मैंने काट ली हैं। तो यहाँ सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है और साथ ही हमारे जो प्याज हैं माशाल्लाह से वो भी गोल्डन हो चुके हैं। तो इसको नॉर्मल आंच पे आपने गोल्डन करना है, ना कि तेज़ आंच पे। तो साथ में इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे इतना कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका कच्चापन है ख़त्म हो चुका है। तो साथ इसमें ऐड कर दूँगी मैं, मेरे पास जो टमाटर था एक बड़े साइज़ का और 2 सब्ज़ मिर्च। और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे यहाँ पे इसमें पाउडर मसाले कुछ इस तरह से। 1/4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्च का पाउडर। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून नमक। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। हल्दी के साथ कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब 1 टीस्पून के करीब इसमें गया है ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा। और इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये बहुत अच्छा सा इसका जो कलर है, उसकी खुशबू आप सोच नहीं सकते कि मसाले की खुशबू बहुत ही मज़े की आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर है हमारे तकरीबन बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे से इनकी भुनाई हो चुकी पूरे मसाले की। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो चिकन। इसको बहुत ही मैंने खूबसूरती के साथ धोया है, बहुत ही मज़े के साथ। और ये बहुत ही शानदार, इसको आप जितना अच्छा से धोएंगे आपकी जो चिकन की लुक है वो उतनी ही मज़े की बनेगी। तो इसको हमेशा आप थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखते हैं, उसमें सिरका थोड़ा सा डाल दें या नमक डाल दें, लेमन डाल दें, कुछ भी डाल दें, तो इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। और साथ इसमें शामिल करूँगी मैं, ये मेरे पास है बड़ी इलायची काले रंग की, जो कि लाजमी होती है किसी भी मीट में, किसी भी चिकन हो, बीफ हो या मटन हो। तो इससे जो स्मेल है, एक्स्ट्रा स्मेल है, वो ख़त्म हो जाती है। और इसकी अपनी भी एक बहुत अच्छी सी खुशबू है, अच्छा सा फ्लेवर है, जो आपके सालन में, आपके चावलों में या किसी भी डिश में आप डालें तो इसका एक अपना भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये लाजमी चीज़ है, ये आप ज़रूर चिकन में ऐड किया करें। तो यहाँ पे चिकन को हम भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, क्योंकि जो हमारे टिंडे हैं वो इतने सॉफ्ट से होते हैं, उनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम चिकन जो को पहले ही तकरीबन 50% डन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए इसमें टिंडे। आप देख सकते हैं टिंडे का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी कटाई आप देख सकते हैं, ना मैंने बहुत बड़े बड़े से काटे हैं और ना ही बहुत छोटे से कि वो पक के बिल्कुल हलवा हो जाएँ। तो आपने इसी तरह से इनको काटना है नॉर्मल साइज़ में। तो यहाँ अच्छे से हम पूरे मसाले में इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के साथ इसको मिक्स कर दें। और ये दोनों बहुत ही खुश हो रहे हैं, चिकन भी और टिंडे भी। अब देख सकते हैं चिकन का कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और टिंडों का भी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है तकरीबन 1 कप के करीब पानी। इसमें तकरीबन मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी, हल्का सा, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी डाल के इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। तो मिक्स करेंगे।
अच्छे से पूरे मसाले में इसको मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा कोई भी जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल मतलब अलहदा ना हो, इसका एक जैसा कलर, एक जैसा फ्लेवर है और जिसकी पकाई भी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने डन कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे सब्ज़ी है उसका कलर भी चेंज हो चुका है और जो चिकन है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गल चुका है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें कुछ यहाँ पे हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। मेरे पास है काली मिर्च 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें ऐड किया है और साथ इसमें जाएगा गरम मसाला। तो जो काली मिर्च है वो तकरीबन एंड पे ही डालनी चाहिए क्योंकि सालन पे असर डालती है, इसका थोड़ा सा कलर जो है वो ब्लैक होता है, तो इसको कोशिश करें एंड पे डालने की। तो यहाँ पे भी इसमें पानी है और इसको हम यहाँ पे फिर एक कवर कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो पानी है तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो हमारे टिंडे और चिकन है वो भी अच्छे से गल चुका होगा। तो इस तरह से काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। आप बिल्कुल आंच हल्की पे भी अक्सर जो सालन अक्सर हल्की आंच पे पकाएं तो आप दूसरे काम भी साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका है हमारा सालन। इसमें ऐड करूँगी मैं सब्ज़ धनिया जो कि बहुत ही लाजमी होता है और बहुत ही खूबसूरत भी, और इसके साथ इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू, मतलब ये बहुत ही आपके सालन को 4 चांद लगा देता है। तो मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से और यहाँ पे आंच जो है आपने नॉर्मल रखनी, कम नहीं रखनी, क्योंकि बिल्कुल अगर इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी है आप यहाँ पे इसको हल्की सी ग्रेवी भी दे सकते हैं, इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ड्राई करने से बेहतर है इस तरह से बहुत मज़े का बनता है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।